नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आपका चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इनमें मैंने क्या किया, 13.1 कंप्लीट किया, 2 कंप्लीट किया, 3 कंप्लीट किया, 4 में भी मैंने क्या कहा 1 से लेकर के 3 नंबर तक के प्रश्न को बतलाया है ना। आज की क्लास में जो चर्चा करूंगा वो होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कहता है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो कहता है 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे दो प्रश्न है। सबसे पहली बात का एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया 20 रुपया प्रति लीटर। जब भी लीटर यानी कि पानी, दूध है ना, तरल पदार्थ की बात किया जाए तो उस समय जो ज्ञात करेंगे वो होगा आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे छिन्नक का आयतन एक होगा। और जब भी आपका यहाँ पे और देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोला कि 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। क्या चीज, धातु की चादर। अब चादर बिछा रहा है, तो जब चादर बिछा रहा है तो इसका मतलब जगह छेक रहा है ना। तो जगह छेक रहा है तो इसका मतलब एरिया ज्ञात करना। यहाँ पे दो प्रश्न है, एक आयतन ज्ञात करना, एक क्या ज्ञात करना, एरिया ज्ञात करना। क्लियर है, वो भी किसका, छिन्नक का। तो ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले फिगर बनाता हूँ उसके बाद आगे चर्चा करता हूँ। क्लियर है, चलिए देखिए जैसा कि हमने सारा चीज लिख लिया। यहाँ पे आपको दिया गया है छिन्नक की जो कि निचली सिरा की त्रिज्या जो दिया गया, ये दिया गया 8 सेंटीमीटर। और ऊपरी सिरे की जो त्रिज्या दिया गया 20 सेंटीमीटर। और छिन्नक की जो हाइट दिया गया, ऊंचाई की बात किया जाए 16 सेंटीमीटर दिया गया। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा, छिन्नक की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, बड़ी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, छोटी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर। और ये भी कहा गया है कि 1 लीटर दूध का जो मूल्य है 20 रुपया है। अब जो भी आंसर आएगा उसको गुना कर देंगे तो टोटल कितना दूध है वो चीज ज्ञात हो जाएगा। और फिर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु की चादर का मूल्य दिया गया 8 रुपया। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु की चादर जो है उसका दाम जो पड़ता है 8 रुपया दिया गया। अगर मैं कह दूं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटी तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा, आपको दे दिया गया है कि ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और निचले सिरे की त्रिज्या आपका 8 सेंटीमीटर। और ये जो छिन्नक, ये छिन्नक का फिगर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दिया गया 16 सेंटीमीटर। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा, छिन्नक की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, बड़ी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है ना, और छोटी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। और 1 लीटर दूध का मूल्य दिया गया 20 रुपया। और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु की चादर का जो दाम है वो 8 रुपया है। अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु की चादर का मूल्य की बात किया जाए तो होगा 8/100 रुपया। क्लियर है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, हमने अभी तुरंत अभी जस्ट हमने आपको बतलाया कि यहाँ पे दो प्रश्न है। एक प्रश्न क्या है आपका, लीटर वाला दिया, दूध वाला दिया गया। तो जब भी कोई तरल पदार्थ की बात किया जाए तो हमने अभी तुरंत बताया को आयतन ज्ञात करना है। और कोई चादर की चादर है ना, तो उसको बिछा रहा है, कोई चीज बिछा रहा है तो उसका मतलब होता है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पे दो क्वेश्चन है। और क्षेत्रफल ज्ञात करने में हमको एल चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए। ये छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, जो कि इसके लिए एक स्पेशल फार्मूलाज होता है कि छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बड़ी आर है ना, बड़ी आर ये आपका प्लस होगा भाई, ये प्लस होगा पर। ठीक है, बड़ी आर माइनस छोटी आर स्क्वायर होता है ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तिर्यक ऊंचाई निकाल लेता हूँ, उसके बाद जो कि छिन्नक का आयतन होगा वो चीज ज्ञात कर लेंगे। और उसके बाद ज्ञात करना है शंकु छिन्नक का ये जो कि आपका क्षेत्रफल जो भी चादर बनाने में लगा खर्च हुआ एरिया वो चीज ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेता हूँ। तो देखिए रूट अंदर हाइट की बात किया जाए, हाइट आपका 16 दिया गया तो 16 का स्क्वायर कह सकता हूँ। और प्लस तो प्लस बड़ी आर की बात किया जाए तो आपका 20 दिया गया है, माइनस छोटी आर की बात किया जाए 8 दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इसको हल कर रहा हूँ तो 16 का स्क्वायर, देखिए मान लेते हैं स्क्वायर हमको पता नहीं है तो किस प्रकार से निकालना है। तो हम कह सकते हैं पहले पीछे वाला जो डिजिट में इकाई अंक पे 6 का स्क्वायर कर दीजिए तो बोलेगा 36 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 3। अब करना क्या है, सबको आपस में गुना करना है। तो 6 6 दूना 12 और हाथ में था 3, 12 3 15 करीब 5 हो जाएगा, हाथ में चले 1। अब 1 का स्क्वायर कर दीजिए,
1 का स्क्वायर 1 और 1 साथ में 2, यानी कि आपको हमने पहले बता दिया कि 1 से लेकर के 25 तक का वर्ग याद कर लेना है और कम से कम जो कि 10 तक का घन याद कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पहले से याद होगा। प्लस 10 में से 8 गया तो बचेगा 12। ठीक है, और 12 का स्क्वायर कर दूंगा तो 144, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ 144। क्लियर है। सबसे पहले 20 में से 8 घटाएं तो बचा 12, 12 के स्क्वायर के तो हुआ आपका कितना 144। एक स्टेप यहाँ पे मैं तरफ गया क्योंकि जगह का कमी होने वाला है ना। चलिए अब इसको देखिए ऐड कीजिए, 256 और 144 को जोड़िएगा तो आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 का बाहर की बात किया जाए तो आपका आ जाएगा 20। तो ये आपका आ गया तिर्यक ऊंचाई, ये आपका आ गया तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई फिलहाल अभी काम नहीं है, बाद में काम होगा। हमने क्या क्या पहले आपको निकाल के दिखा दिया। हमें अभी काम जो करना है वो इसमें कितना दूर अटा है वो चीज ज्ञात करके दिखाना है। तो आइए अब वो चीज मैं ज्ञात यहाँ पे करता हूँ। क्लियर। तो छिन्नक का आयतन चाहिए हमें। ठीक है, तो छिन्नक का आयतन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना। छिन्नक का आयतन लिख लेता हूँ मैं फॉर्मूला। चलिए हमने क्या क्या छिन्नक का फॉर्मूलाज लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए 1/3, तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू बोल देगा, यूज करने के लिए बोल दिया पाई का वैल्यू 3.14। ठीक है, और इंटू एच की बात किया जाए हाइट आपका दिया 16, तो यहाँ पे लिख लिया 16। और बड़ी आर की बात किया जाए तो बड़ी आर देखिए यहाँ पे 20 है, तो हम कह सकते हैं कि 20 का स्क्वायर प्लस छोटी आर की बात किया जाए तो छोटी आर आपका दिया गया 8 दिया गया। ठीक है, 16 तो हाइट है ना, तो 8 का स्क्वायर में बोल सकता। देखिए जैसे यहाँ पे छोटकी ब्रैकेट दे दूंगा ना तो ये आपका जो कि ये वाला ब्रैकेट बदल जाएगा, इसलिए मैं ब्रैकेट अभी यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ ये मैं कह देता हूँ 8 का स्क्वायर प्लस बड़ी आर कितना है 20 गुना और छोटी आर कितना 8 है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमने लिखा। आप इसको क्या कीजिए बिंदास होकर के हल कीजिए पहले। क्लियर है, तो देखिए कट रहा है क्या 3 1 4 4 8, 3 के टेबल में 8 नहीं है इसलिए ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो इसको कटाना भी नहीं है, अब जैसे है जियो का त्यों लिख लीजिए, 1 से गुना कीजिएगा तो यही रह जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ लिख लेता हूँ जियो का त्यों, कोई चेंज नहीं करूंगा, है ना। चलिए 16 से गुना कर देता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है ईजी हो जाए होला हो जाए, या फिर बाद में करेंगे लिस्ट। चलिए बाद में ही कर देता हूँ 16, है ना। 20 का स्कोर आता है 400 प्लस 8 का स्कोर आता है 64 प्लस 20 8 8 दूना 16 160। क्लियर है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए इसको मल्टीपल कर लेता हूँ, इसके बाद इसको ऐड कर दूंगा। 16 चौके 64 करीब 4। ठीक है, पहले 1/3 लिख देता हूँ, इसको कुछ नहीं करना है, ये मल्टीपल के रूप में मल्टीपल। 16 चौके 64 करीब 4 होता चल 6, 16 का 16 22 करीब 2, हाथ में चलेगा 2, 16 48 2 50। इस प्रकार से दशमलव का 2 डिजिट है तो यहाँ दशमलव दे दीजिएगा तो दशमलव का 2 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी गुना ही है आपका, ये जो ब्रैकेट है ये भी गुना है। अब इसको जोड़िएगा 0 4 4 तो 4 हो जाएगा, 6 6 12 12 करीब 2 हो जाएगा, हाँ तो चलिए 1 फिर 1 और 4 1 5 1 6 हो जाएगा। इस प्रकार से 624 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 हो जाएगा 6 6 12 12। ठीक है, 2 हो जाएगा फिर 4 1 5 1 6। ठीक है, अब इसको देखिए हल कीजिए, देखिए ये कट रहा है ना 3 से, क्यों क्योंकि 6 2 8 4 12 12 3 के टेबल में है, तो इसका मतलब 3 से ये कटेगा। 3 के टेबल में अगर आ जाता है ना कोई भी चीज जोड़ने के बाद तो वो 3 से कट जाता है। 3 से कटा है 3 दूना 6 3 8 24, यानी कि यहाँ पे 0 लगे। जब भी फर्स्ट के बाद 2 डिजिट एक साथ यूज कर रहे हैं, कोई भी किसी को भी कटा रहे हैं तो वहाँ पे शून्य को देना अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब बचा आपका यानी कि 50.24 इंटू 208। ठीक है, अब इसको मल्टीपल कर लेता हूँ पहले, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। चलिए जैसा कि हमने इसको और इसको गुना किया तो आया 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें ये चीज ज्ञात नहीं करना है, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्लियर है, ये आयतन आया। हमें ज्ञात करना है क्या चीज, 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपया दिया है ना, तो सबसे पहले सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको क्या करना है लीटर में कन्वर्ट कर देना है पहले। उसके बाद 1 लीटर का दाम 20 रुपया और जितना भी लीटर होगा उससे गुना कर देंगे तो आगे जाएगा आंसर आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि है ना
इतना 0.92, इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 1000 से जैसे भाग दिए ये अब लीटर आ गया, अब लीटर आ गया, ठीक है। यानी कि इतना लीटर है, ध्यान से देखिएगा, इतना लीटर है। 1 लीटर का दाम 20 रुपया लग रहा है, तो इतना लीटर का दाम कितना रुपया लगेगा। हम कहेंगे कोई 1 किलो आलू का दाम 20 रुपया है, तो 2 किलो आलू का दाम कितना है, तो बोलेगा 20 गुना 2 40 रुपया। उसी प्रकार से 1 लीटर दूध का दाम 20 रुपया, तो इतना लीटर दूध का दाम कितना, तो कहिएगा 20 से गुना कर दीजिए। जी राइट, यहाँ पे 20 से मल्टीपल कर देता डायरेक्ट, ठीक है। तब अब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 से 10 कटा दीजिए बिंदास होकर के, 2 से मल्टीपल कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 नमा 18 करी 8, 2 नमा 18 1 19, 2 चौके 8 1 9, ठीक है। ये 2 चौके 8 ये बोला हुआ ना, फिर 2 चौके 8, देखिए भाई फिर से मल्टीपल करता हूँ, 2 दूना 4, 2 नमा 18 करी 8, फिर 18 1 19, 2 चौके 8 1 9, फिर हो जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 2 चौके 8 8 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डिजिट है, ठीक है, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, और यहाँ पे नीचे में 100 है, यानी कि 100 से भाग किसी चीज़ में दीजिएगा तो फिर से ऊपर में उतना दशमलव, जैसे हम कह देंगे ना कि 100 मान लेते हैं 24 है, इसको 100 से भाग दीजिए, तो इसका आंसर आएगा 1.24 आएगा, यानी दो जीरो है तो ऊपर में 2 अंक दशमलव के बाद 2 डिजिट हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे पहले से दशमलव के बाद 2 डिजिट है और 2 को दशमलव उधर जाएगा ऊपर में 0, तो हम कह सकते हैं कि 4 अंक दशमलव के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, क्योंकि 100 से भाग देने पहले से 2 है और फिर 2 जाएगा, तो यहाँ पे तो यहाँ 208.9984 आया, तो लगभग 209 लीटर आपका आ जाएगा आंसर। तो ये लगभग आएगा, श्योर रूप से आपका फिक्स नहीं कि इतना ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग में आपका आंसर आ जाएगा, 209 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक आयतन आया। अभी और एक प्रश्न इसमें बचा हुआ है जो कि जगह का कमी हो गया, तो ऐसा कर क्या कीजिए, पहले इसको लिखिए, उसके बाद हम आगे बतलाता हूँ। चलिए आइए, यहाँ पे दूसरे का प्रश्न में क्या दिया है, धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा छिन्नक का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्यों लिखे, देखिए ऊपर में ये बाल्टी आप सब देखे होंगे, ठीक है। तो छिन्नक का जो फिगर है वो बाल्टी जैसा होता है, और बाल्टी में ऊपर वाला सिरा खुला रहता है और नीचे वाला जो पेंदी है, इस पेंदी में कुछ चिपका रहता है, मतलब चादर लगा हुआ रहता है, ठीक है, जो वो वृत्त के आकार का रहता है। इसलिए यहाँ पे लिखे धातु की चादर का क्षेत्रफल जब भी ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे, तो छिन्नक का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये तो अंदर से ढका हुआ है, ये खुला हुआ है, तो इसमें तो वृत्त नहीं है, यहाँ पे क्या है, ढका हुआ है, इसलिए वृत्त है, ठीक है। तो ये हमने सूत्र लिखा, छिन्नक का क्षेत्रफल पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर, है ना, और एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए पाई का वैल्यू बोल दिया गया 3.14 लेने के लिए, और एल की बात किया जाए, अभी तुरंत हमने निकाला, एल क्या 20 निकाला, तो यहाँ पे 20 लिख लिया, और बड़ी आर आपका 20 है, छोटी आर आपका 8 है, और प्लस क्या है 3.14 यूज करने बोला, छोटी आर है 8 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको हल कीजिए, तो मैं कह सकता हूँ ना, तो क्या कह सकता है, दशमलव को अगर डिलीट कर दूँ फिलहाल के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब अगर फिर से कटा दूँ, चलिए नहीं कटा, 2 से गुना कीजिए, 2 चौके 8, 2 2 तिया 6/10, है ना, और ये 20 8 हो जाए 28, ये गुना में रह जाएगा 28 प्लस देखिए 3.14 गुना ये जाएगा 64 नहीं 8 गुना 8 कर देता हूँ इसको, ठीक है, 8 इंटू 8, तो 8 से पहले गुना कर लेता, बारीकी तरीके से धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि है ना, क्योंकि अटका पड़ा जानते 8 चौके 32, ये प्लस है ना 3 पॉइंट इतना गुने है सब, ठीक है, गुने है सबको गुने है, तो क्या कर देता हूँ 8 से इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना, चलिए कोई 8 चौके इसको गुना कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटाता हूँ, 8 चौके 32 करीब 2 8 3 8 8 8 3 11, 8 तिया 24, 24 1 25 आ जाएगा, ठीक है, और दशमलव का 2 डिजिट 1.2, फिर से 8 से गुना करना है। चलिए कर लेता हूँ, तो ये हो जाए 628/10, या 10 को छोड़िए, इसको भाग दीजिएगा, तो ये दशमलव के बाद 1 डिजिट हो जाएगा, और गुना 28, ठीक है, और प्लस गुना करिए 8 दूना 16 करिए 6 8 का 8 8 1 9,
ठीक है, 8 5 40 करी 0 2 4 8 2 16 16 4 20 हो जाएगा, और दशमलव का 2 डिजिट होना चाहिए, तो ये हो जाए इस प्रकार से। अब 28 गुना इतना कीजिए, ठीक है। तो 28 का पारा तो भाई जानते नहीं है हम, ठीक है, तो क्या करते हैं 30 का पारा नहीं 3 का पारा जानते हैं, तो 3 अठे 24 240 में से 16 घटा लीजिए, तो 240 में से 16 घटा 10 में से हो गया 4 बचा, 3 में गया 2 यानी 24 बचेगा। 224 करीब 4 हाथ में चल कितना 224 22 है, फिर 28 दूना 56 56 और 22 को जोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए 8 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा ये इतना, हाँ तो बचा 7, तो 3 अठे 3 छा के छोटी 18 180। देखिए गुना कर रहा, आप भी अपने अनुसार से गुना कीजिए, है ना। तो 30 मान लेते, 3 छा का 18 180, 180 में से क्या कीजिए 12 घटा लीजिए, तो 12 घटा लीजिए तो 10 में से 2 गया 8 या 7 में से गया 6 यानी 168 हो जाएगा, ठीक है 168। और हाथ में कितना था भाई 7 था, हाथ में इसका 7 था ना, क्योंकि 22 हाँ ठीक है 7 था, तो इतना 7 जोड़ दीजिए, 8 7 15 करीब 5 है, 6 1 7 यानी इतना हो जाएगा 175। दशमलव के बाद क्या दीजिए भाई एक डिजिट, तो यहाँ पे हो गया प्लस 20096, दशमलव का 2 डिजिट, यहाँ भी एक जीरो दे दीजिए, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 6 में 0 जाएगा 6 9 9 4 13 करीब 3 फिर 0 8 तो 8 हाथ में एक था ना, 8 1 9 फिर 0 5 तो 5 फिर, ठीक है ये 1 2 हो गया, फिर 2 और 7 9 फिर हो जाएगा 1, दशमलव का 2 डिजिट, ये आपका आ गया इतना, ठीक है। तो भाई हमने क्या क्या यहाँ पे लिखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य 8/10 रुपया है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा, वही चीज़ एक बार लिख दिया। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य क्या होगा, इतना गुना इतना कर दिया तो आया ये वाला पोजीशन, ठीक है, क्योंकि देखिए 2 अंक 10 इतना आया हल कर गुना करने के बाद, तो यहाँ दशमलव का 2 डिजिट, ये भी 100 चलेगा 2 डिजिट और होगा, टोटल 4 डिजिट होगा, 1 2 3 4 डिजिट, तो 156.7488 आया। तो इसको ये देखिए 4 से यहाँ देखिए 8 5 से ज़्यादा आ जाता है ना, ठीक है, तो इसको 5 बना दीजिएगा ये 4 को, तो आपका हो जाएगा इस प्रकार से भी, तो 156.75 सब स्टॉप हो जाए, इतना रुपया लगभग में आंसर आता है सब, ठीक है। चलिए लिखें, तो देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई, अब कोई भी तार है वो बेलन के आकार का होता है, इतना सा तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए फिगर के अनुसार से यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जो भी बोल रहा है वो चीज़ हमने किया है, कहता 20 सेंटीमीटर हाइट, तो यहाँ पे हमने लिया हाइट 20 सेंटीमीटर, किसका हाइट ये भी आगे चल के कहता 20 सेंटीमीटर हाइट और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से काट दे। एक शंकु है, देखिए एक शंकु हो है, ठीक है, और शंकु को क्या कर दिया गया है कि इसका हाइट दे दिया गया 20 सेंटीमीटर और इसके बीचों बीच एक काट दिया गया खोल, जैसे काट दिया गया है तो यहाँ से यहाँ तक की बात किया जाए तो एक छिन्नक का फिगर बन गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है मेरी बात को, छिन्नक का बन गया है। और भाई लाइट चल गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हो सकता है कि मतलब कि कम दिखाई दे, लेकिन फिर भी आपको सारा चीज़ सारा अच्छा से दिखाई देगा, ठीक है, सवाल टोटल दिखाई देगा, ध्यान से देखिए। तो हमने क्या बोला यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो क्योंकि बीचों बीच कटा है तो 20 सेंटीमीटर टोटल हाइट है, तो 10 में बट जाएगा, ठीक है, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्या कहता है, काट दिया गया, कहता है जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है, कहता है जो जमीन है जो शंकु के आधार का जो कि समांतर है, ध्यान में रखना जमीन तल, तो है ना, तो कहता है कि तो शंकु के छिन्नक को व्यास कहता है 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। तार के रूप में व्यास है 1/16, उसको तार बना दिया, और जो भी तार बनाएगा तो आपको तो पता होना चाहिए कि जो तार बनेगा तार जो कैसा फिगर होगा भाई
ये होगा बेलन के आकार का फिगर होगा तार, ठीक है। तो इस प्रकार से समझिए तार है, ये बेलन का, इसी का व्यास, व्यास से 1/16 तो त्रिज्या निकालेंगे तो इसका क्या आ जाता है, हाफ करना पड़ता है। जैसे व्यास आता है 4, 4 का हाफ यानी 2 से डिवाइड करना होता है, उसी प्रकार से व्यास दिया गया 1/16 तो इसका 2 से डिवाइड करना यानी 2 से गुना, 16 ना 32 होगा। ये ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि 8 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो व्यास जो भी दिया रहता है उसको हाफ करते हैं, जैसे हमने बोला ना 4, तो इसका हाफ 1/2 भी बोलते हैं, तो 2 2 कट के 2 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हाफ दिया गया तो यहाँ 16 गुना 2 हो जाएगा, ध्यान में रखना बात को, ठीक है। तो त्रिज्या हो गया किसकी त्रिज्या, बेलन, क्योंकि तार आपका बेलन के आकार का, तो बेलन की त्रिज्या हो गया 1/32, क्लियर है। और आगे क्या बोला है ना, तो दिया जाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो तार की लंबाई कब ज्ञात होगा, जब ये वाला जो शंकु बना यहाँ पे है ना, शंकु, तो हम कहेंगे कि शंकु छिन्नक है, ठीक है। तो छिन्नक का आयतन इक्वल ये तार का आयतन यानी कि बेलन का आयतन करेंगे तब बनेगा, ठीक है भाई। तो चलिए, तो सबसे पहली बात क्या ना, तो छिन्नक का जो ये टोटल ये जो बना है फिगर, इसका हमें त्रिज्या पता नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार ये शंकु है, इसका अगर मैं त्रिज्या ज्ञात करूँ, ये वाला ये वाला यहाँ से यहाँ तक की बात किया जाए, यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, आपका वृत्त बना यह त्रिज्या है। अगर ये वाला पॉइंट ज्ञात करने का प्रयास करूँ तो यहाँ पे जो केंद्र है ना, केंद्र लंब बनता है, केंद्र के पास 90 डिग्री एंगल बनता है, और इसको अगर फिगर के माध्यम से देखेंगे ना, इस अच्छा से अगर नाम दे देता हूँ ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया डी, तो ये 90 डिग्री एंगल बीसी बनाएगा, तो ये खड़ा हो जाएगा, ध्यान में रखना, इस प्रकार से खड़ा हो जाएगा बी सी, है ना, बी और सी, तो हो जाएगा बी और सी, और ए हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ बी और सी, ठीक है, ये खड़ा हो जाएगा, सी ऊपर चल जाएगा भाई, सी ऊपर चल जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है, ये सारा चीज पता है। उसके बाद थीटा के सामने वाले भुजा लंब आधार बदलते रहता है, तो त्रिज्या यहाँ से ज्ञात होगा, आर ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये छोटका आर है, यहाँ पे बड़का आर है, तो छोटकी आर ज्ञात करना है, तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात होगा। तो आपका जो ये ए के पास दिया गया थीटा जो दिया गया, और थीटा जैसे बीचे बीच काटा तो 60 नहीं रहेगा, अब 30-30 में बट जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना 30-30 में क्या आ जाएगा, बंटवारा आ जाएगा, ये पार में भी 30 हो जाएगा, ये पार में भी 30 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, अच्छा ठीक है। और ये बता हमें ज्ञात क्या करना है भाई, बी से सी ज्ञात करना। अब बी सी आपका त्रिज्या है, ये चीज त्रिज्या है, तो इसको हमने बोला आर, ठीक है, इसको आर बोला, तो यानी ये लंब है, थीटा के सामने वाले भुजा लंब, और ये क्या है ए बी आधार, ठीक है, ए बी क्या होगा आधार, तो ए से बी है, और ए से बी की हाइट की बात किया जाए यहाँ से यहाँ तक, तो यह आपका 10 है, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तब फॉर्मूलाज ये आपका त्रिकोणमिति में थोड़ा सा घुस गया है, ठीक है। त्रिकोणमिति में क्या बोलते हैं कि लंब दिया गया, आधार ज्ञात, ये लंब है, आधार आपका 10 दिया गया, ठीक है। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला है, बोलेगा कि सर जी 10 का है, ठीक है। तो 10 कितना है, हम बोल सकते 30 डिग्री, हालांकि थीटा 10 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या आता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब को एल से डिनोट कर देता हूँ, आधार को ए से डिनोट कर देता हूँ, एल से लंब ए से आधार, तो 30 डिग्री का वैल्यू की बात किया जाए तो 1/√3 हो जाएगा, और इक्वल लंब की बात किया जाए तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब तो आर हो जाएगा, आधार की बात किया जाए तो आधार हो जाएगा 10, यहाँ से आपका त्रिज्या निकलेगा। क्रॉस मल्टीप्लायर गुना करेंगे तो देखिए आर गुना √3, तो हम कह सकते हैं कि √3r, आर बराबर हो जाएगा 10, और ये गुना से आ जाएगा भाग में, तो आर बराबर हो जाएगा 10/√3। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये आगे आपका छोटकी आर क्या हो गया भाई 10/√3। उसी प्रकार से बड़ी त्रिज्या ज्ञात करना, ये वाला त्रिज्या की बात किया जाए, ये वाला त्रिज्या यहाँ से, ये बड़ी त्रिज्या, ये पॉइंट त्रिज्या, ये बड़ी त्रिज्या, छोटी त्रिज्या आ गया 10/√3, 10/√3 आ गया, समझिएगा। अब हमें बड़ी त्रिज्या ज्ञात करना है, तो क्या पता आपको यहाँ पर ना दिखे, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे अगर यहाँ पे आ जाते हैं भाई, यहाँ पे दिखे, यहाँ पे दिखे, समझिएगा ये वाला पोजीशन को। तो फार्मूला की बात किया जाए तो अगर फिगर बना करके देखा जाए ना, तो देखिए फिगर इस प्रकार से बनेगा, हम आएंगे ये वाला, ये बड़का में आएंगे ए डी, देखिए बड़का ए सर डी, ठीक है, ए डी, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ नाम दे देता है, ये वाला जो पॉइंट है भाई, ये वाला ए बी सी हो गया, डी इसको ई दे देता है, ठीक है। तो ए डी ई में,
और जो डी से ई जो है ये आपका क्या खड़ा होगा, ठीक है। तो फिगर की बात किया जाए, ये डी से ई खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बनेगा फिगर, ध्यान में रखना। यानी कि डी हो जाएगा इधर, ठीक है, और ई चले जाएगा ऊपर में, और ए आ जाएगा इस कोना पे। तो ए के पास तो आधा आधा डिग्री बढ़ गया ना, 30-30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, है ना। थीटा के सामने वाली भुजा फिर से लंब, और आधार ए से डी है, यानी कि ए से डी आधार देखेगा यहाँ से यहाँ, तो एक प्रकार से हाइट है, टोटल हाइट देगा आपका 20, तो यहाँ पे आधार का कम करेगा 20 का कम करेगा, ठीक है भाई। हमें ज्ञात करना है, ये बड़ी आर ज्ञात करना है। तो हम कह सकते हैं कि 10 फॉर्मूला लगा, फिर से 10 थीटा, थीटा का स्थान फिलहाल 30 डिग्री, तो 10 थीटा बराबर फॉर्मूला आता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो 10 अब 30 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना, 30 डिग्री तो यही है ना, क्योंकि 60 आधा आधा बढ़ गया जन्म में। तो 10 30 डिग्री वैल्यू आता है 1/√3, 1/√3, और बराबर लंब की बात किया जाए तो लंब आपका आर है, और आधार की बात किया जाए तो आधार आपका 20 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो √3r बराबर 20, तो हम कह सकते हैं कि r बराबर 20/√3। इस प्रकार से बड़ी आर भी आपका आसानी से निकल गया। लेकिन हमें ये तो चाहिए नहीं, लेकिन हाँ अगला आगे बढ़ने के लिए तो ये भी चाहिए हमें। तो मैंने बड़ी आर निकाल लिया, छोटी आर निकाल लिया। अब क्या करना है, छिन्नक का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 होगा ना भाई, ये पे तो 0 लिखा गया था चलिए 20 हो जाए, √3 गुना समाओ चले, है ना। चलिए तो यहाँ पे लिख देता फॉर्मूला। यहाँ पे टोटल चीज हमने क्या क्या भाई लिख लिया, ठीक है। हमें तार की लंबाई ज्ञात करना लंबाई एक प्रकार से आपका हाइट ही है, ठीक है, ये हाइट ही है, तो हमें हाइट ज्ञात करना है। ये वाला एच, ये इसको बड़ी एच कर देता हूँ क्योंकि बेलन वाला एच, यही ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या क्या काट रहा है। ये देखिए चिन्ह का आयतन हमने लिखा 1/3 पाई एच, ठीक है, इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे आर दूसरा वाला आर है, ठीक है, इसलिए इसको R2 से दिखाए। अगर सिंपल आर से दिखा देंगे तो फिर कहिएगा इधर भी सिंपल आर है, ठीक है, तो फिर कटन चटन में गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको R2 से दिखाए, यहाँ एक एच है छोटकी वाला, तो यहाँ बड़की एच से दिखा दे बेलन को। हमें यही वाला एच ज्ञात करना है, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया। अब देखिए 1 तो 1/3 तो 3, ठीक है। यह हाइट की बात किया जाए, छिन्नक का हाइट स्पेशल देखिएगा साथियों, तो यहाँ से यहाँ तक छिन्नक बन रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो छिन्नक के हाइट स्पेशल में 10 ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो टोटल ना मिल के हाइट था, शंकु के हाइट है ना, ऊंचाई दिया गया 20 सेंटीमीटर, तो छिन्नक का सिर्फ देखेगा तो 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर ये हो गया आपका मंथली ब्रैकेट देता हूँ क्योंकि बड़ी की आर दिया गया 20/√3 स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, प्लस छोटी आर की बात करेंगे 10/√3, है ना, स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस 20/√3 गुना 10/√3, ठीक है। और ये मंथली ब्रैकेट से गिरा जाएगा R2 का स्क्वायर, यानी कि आपका बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या 1/32, तो 1/32, ठीक है, 1/32 गुना 1/32 कर देता हूँ इंटू हाइट, ठीक है। ये तार की लंबाई को ही हाइट करेंगे, ये चीज गया था। चलिए अब इधर बनाता हूँ, 10 गुना 1 तो 10/3, और ये ब्रैकेट 20 का हो जाएगा 400/√3 का स्क्वायर होता है 3, प्लस 10 का हो जाएगा 100, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 20 ढंग 200/√3 गुना √3। इस प्रकार से बराबर 1/1 को गुना कीजिए एच से, तो H/32 का स्क्वायर, 32 में 32 1024, ठीक है। अब बोलिए 10/3, ठीक है, एलसीएम लीजिएगा सेम आ जाएगा, 3 आएगा यहाँ पे, 400 जब नीचे वाला सेम रहे तो ऊपर वाला जोड़ देते, 400 500 2 700, डायरेक्ट में 700 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट में लिख देता हूँ कि 700/3 आ जाएगा, है ना। डायरेक्ट अगर दिक्कत हो तो वैसे ही लिख देता हूँ, क्योंकि नीचे सेम रहता है तो आपका ऊपर वाला लिखा जाता है। डायरेक्ट लिखता भाई क्योंकि जगह का कमी हो जाएगा। तो 400, ये देखिए 3 कैल्शियम 3 हो जाएगा, 6 में तो जुट जाएगा, 4 5 6, 4 5 2 7, 700, ठीक है। और इधर हो जाएगा H/1024, 1024। अब देख कट छट कुछ नहीं रहा है, ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो 7000 हो जाएगा, 7000 हो जाएगा, बटे 9 हो जाएगा,
है ना, बराबर हो जाएगा h बटे 1024। क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कीजिएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कीजिएगा, 7 से गुना करके 3 जीरो बैठा दीजिए। तो कर लेता हूँ, 7 चौक 28 करी 8, 7 दूना 14, 14 दो 16 करी 6, हाथ में चल 1, 7 जीरो जीरो 1 तो 1, 7 का 7, 3 जीरो बैठा दीजिए, 1 2 3 बटे 9, 9 से डिवाइड दे दीजिए, ऊपर में बचेगा h, ठीक है। 9 से भाग दे दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 9 से भाग देता हूँ, 9 8 72, ठीक है। 9 7 63, 9 7 63, 7 बार में गया, बचा 63, 63 7 8 बचा 8 86, 9 9 81, ठीक है। 9 9 81 बचा 5, 5 58, 9 5 50, 9 6 54, ठीक है। बचा 4, 4 0, 40 हो जाएगा, है ना, 40 हो जाएगा, है ना। तो 9 चौके 36, फिर बचा 4, फिर 40, 9 चौक 36, फिर बचा 4, फिर 40, 9 चौके 36, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर दशमलव दीजिएगा ना, फिर जाते रहेगा 4 4, इस प्रकार से आपका जाते रहेगा, ठीक है। तो ये इतना सा आप दे दीजिएगा, आंसर यही आ जाएगा, तार की लंबाई नहीं हाइट हो जाएगा। मिस्टेक होता है, तो इसको कटा दीजिए, ठीक है भाई। या तो यहाँ भी रहने दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कटा देता हूँ, या ठीक है भाग देता हूँ, 7 से भाग दीजिए यहाँ पे, तो ठीक है। तो h यहाँ सीधा लिख देता है h, ठीक है। h बराबर भाग दे रहा हूँ, 9 7 63, बचा आपका 8, 8 यानी कि यहाँ 6 सट जाएगा तो 86, तो 9 9 81, बचा 5, 5 58, 9 6 54, 4 बचा 40, 9 चौक 36, फिर 40, 9 चौक 36, फिर 4 बचा 40, 9 चौक 36, है ना। अब दशमलव दीजिएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, इतना आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन आपका जो बुक में आंसर दिया गया, ये दिया गया आपका मीटर में दिया गया, ठीक है भाई। तो मीटर में दिया गया, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग, जैसे 100 से भाग दिया तब मीटर में आ जाएगा। अब बता करके लिखिएगा, पहले से देखिए दशमलव का 2 डिजिट है, और 10 से 100 से भाग लगेगा तो ही दशमलव उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ पे आ जाएगा, ये ध्यान में रखना। तो हम कह सकते हैं तार की लंबाई बराबर बोल सकते हैं 7964, अब यहाँ पे आएगा 4 4, ये जाते रहेगा, ये भी 4 4 4 4 जाते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप कीजिए या आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये मीटर में आपका आंसर आ गया। चलिए तो साथियों, हमने क्या क्या 13.4 जो है कि आज हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट दिन के क्लास में चर्चा करूंगा नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।